ओके क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हैं तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पेंशन फंड। आपने कई बार ये नाम सुना है, ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पेंशन फंड क्या होता है तो आप मुझे क्या बताओगे? उसका नाम देख पा रहे हैं आप, पेंशन फंड। एक ऐसा फंड जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन पैसों का जब भी जाएगा तो उसका मोटिव सिर्फ एक होगा, पेंशन। इसका मतलब यह है कि पेंशन फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर कंट्रीब्यूटेड जो हुआ है पैसा आपका, वो आपको तभी मिल सकता है सर जब आप पेंशन लेने के काबिल हो जाते हो। इसका मतलब है कि ओल्ड एज, आफ्टर योर रिटायरमेंट, जो कि इंडिया के अंदर 60 साल की उम्र मानी जाती है कि आप एट द एज ऑफ 60 साल के अंदर आते आते आपको रिटायरमेंट गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, अब देखो मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे अभी। हमारा जो आज का पॉइंट्स रहेंगे बात करने के लिए, वो पहला ये रहेगा कि पेंशन फंड क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है। ठीक है, फिर हम इसकी भी बात करने वाले हैं कि पेंशन फंड क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है, मतलब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं क्या सिर्फ उन्हीं के लिए पेंशन फंड होता है, या अगर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर अगर चाहे तो पेंशन फंड को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू होगा बात करने का वो ये है कि क्या एक पेंशन फंड के अंदर रखा गया पैसा स्टॉक मार्केट में लग सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है उसको समझो कि कैन अ पेंशन फंड बी कॉल्ड एन इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि पेंशन फंड का मतलब क्या होता है। देखिए यहां लिखा है कि पेंशन फंड, अ पेंशन फंड इज अ पूल ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड टू प्रोवाइड द रिटायरमेंट इनकम फॉर एम्प्लॉइज। ओके, बात बिल्कुल सी साफ सी है, और इनफैक्ट ये वही लिखा है जो मैंने अभी बोला था आपको हिंदी में। इसका मतलब साफ है कि सर पेंशन फंड के अंदर जो पैसा रखा होता है, इसमें जो पैसा जमा होता है, वो इन्वेस्ट करने का एक ही मोटिव होता है कि हम रिटायरमेंट के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छी खासी रकम दे, ताकि उसका जो ओल्ड एज है वो ठीक से निकल सके, बीत सके, कहने का मतलब। अच्छा, द गोल ऑफ द पेंशन फंड इज टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉइज हैव एनफ मनी टू लिव ऑन आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर दे रिटायर। जब उनकी उम्र हो जाएगी 60 साल की, उसके बाद जब उनके बच्चे उनको मतलब जो फैमिली के अंदर ना रखे मान लो, तो उस समय उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपका चाहे बच्चा आपको रखे या ना रखे, बट पेंशन का रखा गया पैसा आपको इसीलिए मिलता है ताकि आपका जो बुढ़ापा है, जो आपकी ओल्ड एज है, वो आराम से बीत सके। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, हाउ डज अ पेंशन फंड वर्क। द क्वेश्चन राइजेस कि अगर पेंशन फंड नाम की कोई चीज होती है तो असल में वो काम कैसे करती है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए, क्या लिखा है, पहला कंट्रीब्यूशन, कौन कौन करता है। अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो मैं कौन हूं उसके लिए, एम्प्लॉय। मेरी सैलरी में से एक पर्टिकुलर हिस्सा, फ्रैक्शन, जो है मेरा बॉस एम्प्लॉयर काटेगा और कहां ट्रांसफर करेगा, पेंशन फंड में। क्वेश्चन वही है कि क्या सिर्फ एम्प्लॉय का पैसा ही कटता है पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए। क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। देखा आपने, सिर्फ एम्प्लॉय का पैसा कंट्रीब्यूट नहीं होगा, एम्प्लॉयर भी उतना पैसा काटेगा और अपने एम्प्लॉय के नाम पे कंट्रीब्यूट उसमें देगा। कितना होगा, वो अलग अलग होते हैं रेट्स आपके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि contribution will be given from the employees as well as employer side, है ना, contribute money to the fund। जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है उसकी सैलरी में से जो भी अमाउंट आप काटते हो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए, उतना अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से डालता है। बात समझ में आ रही है? आगे जरा पढ़ना, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। अब इसका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, द मनी इज इन्वेस्टेड टू ग्रो ओवर टाइम। अब देखो ये पॉइंट है यहां पे, पेंशन फंड के अंदर पैसा गया, ट्रांसफर हो गया, क्या वो वहां पे रखा रहेगा, आपकी उम्र 60 साल तक क्या वो पैसा उस फंड में रखा रहेगा? नहीं,
उस पैसे को आपकी सैलरी में से काटना और उतनी ही अमाउंट अगर एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे रहा है और फंड में ट्रांसफर कर रहा है आपके नाम से, तो इसका मतलब है कि वो पैसा, पेंशन का जो पैसा, जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्वेस्ट होगा, तो उस पर क्या मिलेगा, आरओआई। व्हाट इज आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आपका वो पेंशन का पैसा बढ़ेगा, वो जो फंड में जो पैसा रखा है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट होगा, आइडल नहीं रखा रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्ट होगा, जिससे कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, फिर अब सवाल यह आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखो, हालांकि हम जानते हैं कि इसका क्या फायदा है, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, रकम मिलती है, जिससे कि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीत पाता है। कि when an employee retires they receive a benefit, क्या यूजुअली क्या लिखा है, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज सैलरी। आपका जो भी बेनिफिट होगा वो आपकी एवरेज सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, वो जो आगे की आपकी जो क्लासेस आएंगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि क्या पेंशन फंड का पैसा क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला, पेंशन फंड के अंदर रखा गया पैसा रखा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। तो अगर यहां पे लिखा है स्टॉक मार्केट में क्या पेंशन फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो जवाब है हां। अब उसके बारे में क्या लिखा है आइए हम देखते हैं। कहते हैं कि यस, पेंशन फंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड अदर एसेट्स। अरे सर, आप तो खाली स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, पेंशन फंड का पैसा बताओ कहां कहां पे इन्वेस्ट हो सकता है। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, लैंड हो सकता है, इवन दूसरे एसेट्स के अंदर भी आपका अगर चाहे तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है पेंशन फंड का, क्योंकि उस फंड को मेंटेन करने के पीछे का एक ही मोटिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उस पैसे को हम बढ़ाएं, उसको हम इंक्रीज करें जैसे जैसे टाइम बीतता है, यही पर्पस है उसका। ठीक है, लिखता है कि पेंशन फंड्स इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम टू द रिटायरीज। अब स्टॉक मार्केट के अंदर पेंशन फंड का पैसा इन्वेस्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का एक मोटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ये पैसा बढ़े। अभी मैंने आपसे बोला कि ये पैसा बढ़ने के लिए इन्वेस्ट होता है। ठीक है, पैसा बढ़ेगा तो ही तो जिस आदमी का रिटायरमेंट हो रहा है उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छी खासी रकम उसके हाथ लगेगी। ठीक है, देखो यार, देखो एक बात तो आप जानते हो कि बीइंग एन इंडियन, देखो मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, इंडियंस ना कहीं ना यार पैसा इन्वेस्ट करने से ना दूर भागते हैं। ये चीज हमारे अंदर आज भी है, बोलते हैं ना रिस्क लेने से डरते हैं हम लोग। तो वही पेंशन का पैसा जो हमारा एम्प्लॉयर काट के पेंशन फंड में डालता है ना, फिर उसी पैसे को हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। मतलब हम नहीं लगाते, बट पेंशन फंड को जो मेंटेन कर रहे हैं वो लगाते हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं लगाएंगे, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा आपका इंक्रीज कैसे होगा। तो किस बात का बेनिफिट मिल रहा है फिर आपको, किस बात का मिलेगा बताओ। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट करने की जो डर होती है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं पेंशन फंड का पैसा लगता है स्टॉक मार्केट पे, और इनडायरेक्टली वही काम हो रहा होता है जो डायरेक्टली इनफैक्ट हमें करना चाहिए। हमको भी स्टॉक्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड के अंदर हमको पैसा लगाना चाहिए, बट हम लोग डरते हैं। और यही काम करता है पेंशन फंड कि हमारा ही पैसा स्टॉक्स के अंदर, एसेट्स के अंदर लगाता है ताकि वो बढ़े। अच्छा, जरा पढ़ेंगे, आगे लिखा गया है, पेंशन फंड हैव हिस्टोरिकली इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स बट आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। जरा बात को समझो, कहता है कि पेंशन फंड का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर भी लग सकता है, जो रियल एस्टेट है उसके अंदर भी लग सकता है, लेकिन कहीं पर यह ज्यादा नहीं लगता। डाइवर्सिफिकेशन देखा गया है, क्यों? ताकि अगर एक जगह से लॉस हो जाए तो दूसरी ओर से उनका जो आरओआई है वो लगातार चलना चाहिए। इसका मतलब साफ हो गया कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस के अंदर पेंशन फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो इसका पॉइंट भी आएगा नीचे
जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्यों आपको किसी एक कंपनी के स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, एक सेक्टर चेंज करना चाहिए। कहने का मतलब है पोर्टफोलियो अपना ऐसा बनाओ जिसमें आप रिस्क आपका जितना कम हो सके उतना रहे। किसी एक कंपनी के शेयर्स के अंदर, किसी एक कंपनी की सिक्योरिटीज के अंदर हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ना म्यूचुअल फंड का, तो उसमें ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आएगा, तब हम बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा, pension funds are estimated to own around 40% of the stock market as they are the major institutional investors। क्या समझे? इसके ऊपर पहले भी हमने बात करी है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इंसान नहीं है, उसी का नाम क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल आपके इन्वेस्टर्स, और पेंशन फंड उनमें से एक है। एक ऐसा इन्वेस्टर है पेंशन फंड जो कि इंसान नहीं है, संस्था है। और जब संस्था कहीं पे जब पैसा लगाती है ना स्टॉक्स के अंदर, तो भाई साहब बहुत ज्यादा पैसा लगाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर करीबन 40% जो पैसा है वो पेंशन फंड का लगा हुआ है। जरा सोचिए आप कितना चेंज कर सकती है स्टॉक मार्केट को अगर पेंशन फंड वहां से अपना सारा का सारा पैसा निकाल ले। जरा सोचिए कितना पैसा लगा हुआ है। आपको याद होगा आजकल बहुत बातचीत हो रही है इसके बारे में, FIIs देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। इससे क्या हुआ? मार्केट डाउन चला गया। देखो FII ऐसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंट्रोल बाहर से हो रही हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसा लगाती हैं। FIIs संस्था है, तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा और अब वही पैसा लेके जा रहे हैं, शेयर्स लगातार बेच रहे हैं, मार्केट डाउन चली गई। मतलब इनका इंपैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है, कहने का मतलब ये। आगे देखिए क्या लिखा, ये हो गया। दे हैव द लार्ज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है, उनकी जो क्षमता है पैसा लगाने की वो एक इंसान से कहीं ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस। और ये बल्क बायर की तरह स्टॉक मार्केट के अंदर आती है और शेयर्स के अंदर पैसा लगाती है, डिमांड बढ़ाती है, उनके प्राइस को बढ़ाती है। And due to institutional investors making them substantial players in the stock market, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है, they are not the individuals, इसलिए उनका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा अच्छा या एडवर्स हो सकता है। एज अ बल्क बायर, एज अ बल्क सेलर, राइट। क्या आगे? ड्यू टू देयर लार्ज साइज, pension fund investment decisions can significantly influence the stock market prices। इसके बारे में मैंने आपसे वैसी बात कर ली है, क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा क्या होता है? बड़ा होता है, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लगाते हैं शेयर्स के ऊपर, और इसी वजह से ये काफी हद तक स्टॉक की प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाते हैं ना। और एकदम से आगे अगर ये आएंगे और डिमांड करेंगे शेयर्स की, बहुत ज्यादा शेयर्स की क्या होगी? आपकी डिमांड होगी, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर बेच देंगे सारे शेयर्स, प्राइस विल कम डाउन। दे हैव उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो सकता है। आगे देखिएगा, कहता है पेंशन फंड्स टिपिकली डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि ये अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाते हैं जिससे कि क्या होता है? किसी एक कंपनी या किसी एक सेक्टर के ऊपर पैसा नहीं लगाते, डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग। कुछ पैसा यहां लगा दिया, कुछ पैसा लगा दिया कम्युनिकेशन में, कुछ पैसा लगा दिया ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ लगा दिया आपके इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब जो जैसे कि टेलीकॉम तो ये आपका हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि डाइवर्सिफाई करते हैं, एक जगह पर अपना पैसा नहीं ये लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी वाला पॉइंट। देखो ना, इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स है या रियल एस्टेट है, जो भी है। तो ये था आज का मुद्दा। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर पैसा लगाने से हम किस तरह से सेफ होते हैं। देखो, वी आर नॉट रिस्क फ्री। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाने से आपके ऊपर रिस्क रहता है। वो अलग बात है कि रिस्क एक अगर मैं खुद जाके लगाऊंगा तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपर्ट होते हैं जो आपके फाइनेंस को मैनेज करते हैं। चलिए बात करेंगे।